तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 14 पार्ट तक कर चुके थे। आज आपका पार्ट नंबर 15 होने वाला है, इसमें आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज का, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। जिसको ज्वाइन करना होगा, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है उत्परिवर्तन क्या है और जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। हमको क्या समझना है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, उत्परिवर्तन क्या है इसके बारे में आपको समझना है और जैव विकास में इसके महत्व पर हमको प्रकाश भी डालना है। तो समझते हैं आइए कि उत्परिवर्तन क्या होता है, जैव विकास में इसका पर क्या महत्व पड़ता है, उसके बारे में आइए समझते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि और भी लोग आ जाएं इस प्रकार की वीडियोस का लाभ उठाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्परिवर्तन के बारे में कि उत्परिवर्तन क्या है। इसमें आप बताएंगे अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। क्या होता है? अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो आपके अगली पीढ़ी में कैसे होते हैं? वंशागत होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, उनको ही हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में जाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जो अचानक से जो बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे वही आपका उत्परिवर्तन कहलाएगा, जो कि आपका अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे आप बताएंगे कि जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक यानी कि अचानक वंशागत परिवर्तनों को डी व्रीज ने उत्परिवर्तन कहा और सन 1901 ईस्वी में इन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये आपका होता है, क्या होता है? जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को डी व्रीज ने उत्परिवर्तन कहा और सन 1901 ईस्वी में इन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद कर लेना, मतलब आंसर कि जो उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आप क्या बताएंगे? डी व्रीज ने प्रस्तुत किया और 1901 ईस्वी में प्रस्तुत किया। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुविकल्पी में बन जाती है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे आप इसमें क्या बताएंगे? आगे आप इसमें बताओगे कि जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है वो आपका उत्परिवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तक। यानी कि जाति का जो प्रथम सदस्य होगा जिसमें उत्परिवर्तन की शुरुआत होगी, जिसमें उत्परिवर्तन होगा, उसको हम लोग उत्परिवर्तक बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, यानी कि जो उत्परिवर्तन होता है ये आपका अनिश्चित होता है और साथ ही में लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है ये इसका मतलब कोई भी निश्चित नहीं होता है, कभी भी हो सकता है, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा और ये आपका लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक, दोनों प्रकार से आपका ये हो सकता है। चौथा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि उत्परिवर्तन किसी जीन विशेष में होते हैं, यानी कि जो उत्परिवर्तन होता है ये आपका किसी जीन विशेष में होगा, किसी प्रकार के कोई जीन होगा कुछ विशेष प्रकार का, उसमें ये चीज होगी जिससे जनन द्रव्य में परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो जनन द्रव्य होगा उसमें उससे परिवर्तन होगा, अतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन होता है और उत्परिवर्तन अचानक से उत्पन्न होने वाले बड़े परिवर्तन हैं जो कि आपकी अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका है कि उत्परिवर्तन किसने प्रतिपादित किया, तो आप बताएंगे डी व्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है उत्परिवर्तक कहलाता है और उत्परिवर्तन आपके निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं और उत्परिवर्तन आपका लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। उत्परिवर्तन जो आपका होता है किसी जीन विशेष में होते हैं जिससे क्या होता है जनन द्रव्य में परिवर्तन होता है, अतः अगली पीढ़ी में आपके स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। अब उत्परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। यानी कि जो उत्परिवर्तन होता है आपका तीन प्रकार से होता है। पहला आपका क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन, यानी कि जीन से जब उत्परिवर्तन होगा उसको हम जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। दूसरा आपका होता है गुणसूत्र उत्परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तीसरा आपका होता है गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन के तीन प्रकार होते हैं।
तीनों का अपना अपना महत्व है, तीनों अपनी अपनी चीजें हैं। तो यहाँ पर इसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो उत्परिवर्तन होता है कितने प्रकार का होता है। सभी लोग बताओगे 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका जीन उत्परिवर्तन, दूसरा आपका गुणसूत्र उत्परिवर्तन, तीसरा आपका गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन। इस प्रकार से आप लोगों ने उत्परिवर्तन के 3 प्रकार भी समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं जैव विकास की क्रियाविधि में उत्परिवर्तन का महत्व, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही था कि उत्परिवर्तन क्या है और साथ ही में जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्परिवर्तन के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम लोग जैव विकास की क्रियाविधि में जो उत्परिवर्तन का महत्व होता है उसके बारे में आइए समझते हैं। तो महत्व में आप बताएंगे कि उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विकासशील विभिन्नताएं कम समय में उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो जीव होते हैं उसमें जो विकासशील विभिन्नताएं होती हैं वो कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं उत्परिवर्तन की सहायता से, जो कि काफी जल्दी से वही चीजें होती हैं। दूसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि एक जनन जाति से कई मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। संयोजी कणियों की उपस्थिति को हम लोग उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही समझा जा सकता है, यानी कि एक जनजाति से कई मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं और संयोजी कड़ियों की उपस्थिति को हम लोग उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही समझ सकते हैं। आगे आप बताएंगे कि कृत्रिम उत्परिवर्तन द्वारा अनेक उन्नत फसलों की प्रजातियां तैयार की गई, यानी कि जो कृत्रिम उत्परिवर्तन कराया जाता है मनुष्यों के द्वारा, उससे क्या होता है अनेक प्रकार की उत्तम फसलों को, यानी कि अच्छी नस्लों को, फसलों को यहाँ पर प्रजातियों को तैयार किया गया है। जैसे कि आपका गामा कीड़ों की सहायता से गेहूं की सोनारा 64, सरबती 64 किस्में, काल्विसिन नामक रसायन से गेदा, जीनिया आदि के बड़े पुष्प वाले पादप आदि प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो कृत्रिम उत्परिवर्तन होता है उसकी सहायता से अनेक उन्नत फसलों को यहाँ पर प्राप्त किया गया है, जिसमें से आपका गामा किरणों की सहायता से गेहूं की सुनारा 64, सरबती 64 किस्में, काल्विसिन नामक रसायन से गेंदा, जीनिया आदि के बड़े पुष्प वाले पादप आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आप बताएंगे लघु परिवर्तन जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसमें पूर्वज तथा नई जाति के बीच अवस्थाएं जैसे प्रजाति तथा उपजाति के बनने के कारण ज्ञात हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है लघु यानी कि थोड़ा कम होगा परिवर्तन, तो चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जैव विकास के लिए, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका जो पूरा क्वेश्चन था कि उत्परिवर्तन क्या है, जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट नंबर 15 में हमको इसी प्रश्न को करना था। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।